क्या आपने कभी शांत मन से विचार किया है, जब जीवन की अंतिम सांस थम जाती है, जब हृदय की धड़कनें शांत हो जाती हैं और जब आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं, तो उस परम क्षण में आत्मा के साथ क्या घटित होता है? यह केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है। हमारे प्राचीन आर्षि मुनियों ने हजारों वर्षों पूर्व ही इस रहस्य को उद्घाटित कर दिया था। वे कहते हैं कि मृत्यु कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित संक्रमण है। शरीर भले ही अपनी गति रोक दे, परंतु आत्मा की यात्रा उस क्षण से एक नए आयाम में प्रवेश करती है। और यही अंतिम 11 सेकंड सबसे रहस्यमय, सबसे पवित्र और सबसे दिव्य क्षण होते हैं। आज ब्रह्मवेदा के इस शांत और आध्यात्मिक सत्र में हम आपको उस परम यात्रा पर लेकर चलेंगे। जहां आधुनिक विज्ञान भी विस्मय में है, वहीं हमारा सनातन अध्यात्म पहले से ही सभी गूढ़ प्रश्नों के उत्तर दे चुका है। आइए इस पवित्र ज्ञान की धारा में स्वयं को प्रवाहित करें। जब किसी प्राणी की अंतिम सांस शरीर से विदा लेती है, तो देह शांत और निश्चल हो जाती है। परंतु यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मस्तिष्क की चेतना उस क्षण भी 10 से 11 सेकंड तक सक्रिय बनी रहती है। वैज्ञानिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस अल्प अवधि में व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन की घटनाओं को एक तीव्र गति से चलती हुई फिल्म की भांति अनुभव करता है। बचपन की मधुर स्मृतियां, युवावस्था के अनुभव, रिश्तों की गहराई, सुख दुख के पल, सब कुछ एक ही क्षण में मानस पटल पर उभर आता है। यह एक प्रकार का जीवन पुनरावलोकन है, जहां आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा अत्यंत स्पष्टता से देखती है। यह क्षण आत्मा के लिए एक गहन आत्मचिंतन का अवसर होता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में इसे अंतिम दृश्य या जीवन का सार कहा गया है। यह वह समय है जब आत्मा अपने संचित कर्मों और संस्कारों का एक त्वरित अवलोकन करती है। यह दृश्य आत्मा को उसके अगले पड़ाव के लिए तैयार करता है, उसे अपने कर्मों के फल की ओर संकेत देता है। यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आत्मा की अंतिम मानसिक स्थिति को निर्धारित करता है। इस दौरान आत्मा अपने जीवन के प्रत्येक अनुभव को एक तटस्थ भाव से देखती है। न कोई राग, न कोई द्वेष, बस एक साक्षी भाव। यह आत्मनिरीक्षण आत्मा को उसके अगले जन्म के मार्ग पर अग्रसर करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन का प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना महत्वपूर्ण है। पहली सांस रुकने के कुछ क्षणों बाद आत्मा धीरे धीरे भौतिक शरीर से विलग होने लगती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों, विशेषकर ऋग्वेद और उपनिषदों में इस प्रक्रिया का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन मिलता है। यह बताया गया है कि आत्मा आंखों या अन्य इंद्रियों से नहीं, बल्कि सिर के ऊपरी भाग में स्थित ब्रह्मरंध्र से शरीर का त्याग करती है। यह ब्रह्मरंध्र, जिसे सहस्रार चक्र भी कहते हैं, आत्मा के शरीर से निकलने का मुख्य द्वार माना जाता है। इस पल में व्यक्ति को एक अद्भुत हल्कापन और शांति का अनुभव होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अपने ही भौतिक शरीर को ऊपर से एक दर्शक की भांति देख रहा हो। यह अनुभव अत्यंत विस्मयकारी और अलौकिक होता है। अनेक ऐसे लोग जिन्होंने मृत्यु के निकट के अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को जिया है, वे भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को नीचे पड़ा हुआ देखा, परंतु वे स्वयं को जीवित और चेतन अवस्था में कहीं और अनुभव कर रहे थे। यह अनुभव आत्मा की अमरता और शरीर से उसकी भिन्नता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह विच्छेद एक अत्यंत शांत और सहज प्रक्रिया है। यदि आत्मा ने जीवन भर आध्यात्मिक साधना की हो, यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में मोह और आसक्ति को कम किया हो, तो यह संक्रमण और भी सुगम हो जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भौतिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। शरीर से पूर्णतः अलग होने के बाद ये 11 सेकंड आत्मा की वास्तविक यात्रा का आरंभ होते हैं। यह वह निर्णायक क्षण होता है जब आत्मा अपने अगले गंतव्य का चुनाव करती है, या यूं कहें कि उसके कर्मों के अनुसार उसका मार्ग निर्धारित होता है। यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि यह आत्मा के भविष्य की दिशा तय करता है। कुछ आत्माएं जो अपने जीवन में पुण्य कर्मों में लीन रहीं और आध्यात्मिक चेतना से युक्त थीं, वे तुरंत एक दिव्य प्रकाश की ओर आकर्षित होती हैं। यह प्रकाश उन्हें उच्च लोकों की ओर ले जाता है, जहां उन्हें शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यह प्रकाश आत्मा के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य करता है। वहीं कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो अपने प्रियजनों के प्रति अत्यधिक मोह या आसक्ति के कारण उन्हें अंतिम बार देखने के लिए कुछ क्षण रुक जाती है। वे अपने परिवार और मित्रों के आसपास मंडराती हैं, उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करती हैं, यद्यपि वे उन्हें देख या सुन नहीं पाते। यह मोह उन्हें तुरंत आगे बढ़ने से रोकता है। और कुछ आत्माएं जो अपने जीवन में अधूरी इच्छाओं, अनसुलझे कर्मों या तीव्र वासनाओं से ग्रसित थीं, वे भटक जाती हैं। उन्हें सही मार्ग नहीं मिल पाता और वे निम्न लोकों में या पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में मरणोपरांत संस्कारों और मंत्र जाप का अत्यधिक महत्व बताया गया है। ये संस्कार और मंत्र जाप आत्मा को सही दिशा प्रदान करते हैं, उसे प्रकाश की ओर अग्रसर करते हैं। वे आत्मा को मोह माया के बंधनों से मुक्त कर उसे शांति और मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में रहते हुए ही हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए। आज का आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे उन सत्यों को स्वीकार कर रहा है जिन्हें हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही जान लिया था। वैज्ञानिक शोध यह दर्शाते हैं कि मृत्यु के कुछ सेकंड बाद तक भी चेतना सक्रिय रहती है। डॉक्टरों ने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां मरीज की धड़कन रुक गई थी, फिर भी उसने अपने चारों ओर हो रही बातों को सुना और बाद में उसका वर्णन किया। ये अनुभव विज्ञान के लिए एक पहेली बने हुए हैं, परंतु भारतीय अध्यात्म के लिए यह कोई नई बात नहीं। हमारे ऋषियों ने तो हजारों साल पहले ही यह उद्घोष कर दिया था, आत्मा अमर है, यह न जन्म लेती है और न मरती है, केवल शरीर बदलता है, जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। यह भगवत गीता का शाश्वत संदेश है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल एक अवस्था परिवर्तन है, एक देह से दूसरी देह में संक्रमण। यह आत्मा का अंत नहीं, बल्कि उसकी अनंत यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही एक ही परम सत्य की ओर संकेत करते हैं, बस उनके दृष्टिकोण भिन्न हैं। विज्ञान बाहरी जगत का अन्वेषण करता है, जबकि अध्यात्म आंतरिक जगत का। यह समरसता हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन और मृत्यु के रहस्य को केवल भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए हमें आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन की आवश्यकता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना गहरा और वैज्ञानिक था। तो मृत्यु का परम सत्य यह है कि वह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह एक द्वार है जो आत्मा को एक नए आयाम में प्रवेश कराता है। ये 11 सेकंड आत्मा के लिए सबसे पवित्र और निर्णायक क्षण होते हैं। यहीं पर आत्मा अपने अगले जन्म का मार्ग तय करती है, वह कहां जन्म लेगी, किस रूप में होगी और किस मार्ग पर चलेगी। यह क्षण आत्मा के कर्मों, उसकी इच्छाओं और उसकी अंतिम मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि आत्मा ने जीवन भर प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भाव से कर्म किए हैं, तो उसका अगला पड़ाव भी सुखमय और उन्नत होगा। यदि जीवन मोह, क्रोध और वासना में बीता है, तो आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगना होगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जिंदगी में आज कोई दुख है, कोई भय है, कोई चिंता है, तो इस परम सत्य को स्मरण रखिए, आत्मा कभी मरती नहीं। हम सब केवल इस संसार में यात्री हैं और मृत्यु केवल एक स्टेशन है, हमारी अंतिम मंजिल नहीं। हमारी वास्तविक मंजिल तो मोक्ष है, परम शांति है। यह ज्ञान हमें जीवन को अधिक सचेत और सार्थक तरीके से जीने की प्रेरणा देता है। हमें अपने प्रत्येक कर्म, प्रत्येक विचार और प्रत्येक शब्द के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि यही सब हमारे अंतिम क्षणों को और हमारे अगले जन्म को निर्धारित करेगा।
यह हमें सिखाता है कि जीवन एक अनमोल अवसर है जिसे हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयोग करना चाहिए। अगर यह गूढ़ रहस्य आपके हृदय को छू गया है, अगर इसने आपके मन में शांति और जिज्ञासा उत्पन्न की है, तो इसे केवल सुनकर ही न रुकिए, इस पर गहन चिंतन कीजिए। स्वयं से प्रश्न पूछिए, आप अपनी आत्मा को किस प्रकार की स्मृतियां सौंपना चाहते हैं? क्या आप उसे पाप और भय की स्मृतियां देना चाहते हैं या पुण्य और साहस की? क्या आप उसे मोह और आसक्ति में बांधना चाहते हैं या भक्ति और मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं? यह आत्मचिंतन ही आध्यात्मिक जागरण का पहला कदम है। अपने जीवन को इस प्रकार जी कि आपके अंतिम क्षण शांति और संतोष से भरे हों। अपने कर्मों को शुद्ध करें, अपने विचारों को पवित्र करें और अपने हृदय में प्रेम और करुणा का वास करें। यही जीवन का परम लक्ष्य है। इस गहन आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि आप भी इस परम सत्य में विश्वास रखते हैं कि आत्मा अमर है और जीवन एक अनमोल अवसर है, तो ब्रह्मा वेदा परिवार से अभी जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और अपनी सोच को एक नई आध्यात्मिक दिशा दें। आइए मिलकर इस ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाएं और एक शांत, सार्थक जीवन की ओर अग्रसर हों।